आप में जुनून होगा तबे ये होगा। कार्य करने की जुनून होनी चाहिए। तो जिस युवा में कार्य करने की जुनून होगी वही इस कार्य को करेगा। मैं बागेंद्र महतो, ग्राम पोस्ट सीतापुर, प्रखंड मांझी, जिला सारण का एक प्रगतिशील किसान हूँ। लगातार मैंने 20 वर्षों से कृषि में कार्य करते रहे। रासायनिक खाद कीटनाशकों के प्रयोग से पर्यावरण दूषित होते मैंने देखा कि इतनी जहरीली जो खाद हम डाल रहे हैं मानव पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा, पर्यावरण पर असर पड़ेगा, मेरी धरती विषाक्त होगी। तो मेरे मन में कहीं से न कहीं से ऐसा आया कि मैंने ऐसे कृषि करूं जिसमें कहीं से किसी का नुकसान नहीं हो। 2014 में एक प्रकाश में आया सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि। फिर मैंने लगातार प्रयास किया। 2017 में मुझे एक सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि का केंद्र मिला, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत हुआ। यहाँ वो योजना जो आई वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना के नाम से निर्गत हुई। मेरा केंद्र भी सिलेक्ट हुआ और लगातार प्रयास मैंने किया इस प्राकृतिक कृषि का। मेरे यहाँ कई मॉडल भी तैयार हुए, दूर दूर से लोग आए। पहले तो किसान इस पर देखिए नहीं रहे कि एक गाय से अगर क्या खेती होगी। इसका स्लोगन है, एक गाय देसी और 10 से 30 एकड़ की खेती। लोग आश्चर्य करते हैं कि भाई 10 किलो गोबर और 10 किलो मूत्र से क्या इफेक्ट होगा। तो इसमें पाया हमने कि जो देसी गाय हैं उनकी 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ बैक्टीरिया हुआ करती है। फिर विषाक्त जमीन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ने के वजह से मैंने इसको मीठा बेसन गौमूत्र से किण्वन क्रिया के माध्यम से मैंने जो उत्पादन फोर्स जिसको हमने बैक्टीरिया हम लोग कहते हैं उसको हमने ग्रो किया, खेतों में दिया। काफ़ी प्रभाव अच्छा पड़ा, पर्यावरण भी हमारी शुद्ध हुई। यही हमारी स्टेटमेंट है। अब लगातार हम जो किसान हैं आकर देखते हैं, आश्चर्य करते हैं कि भाई 10 किलो गोबर और 10 किलो मूत्र में आपका क्या शक्ति है, वो हमारे खेत में देखने योग्य है। ये जितने आप पौधे देख रहे हैं इसमें कहीं से कुछ नहीं है, इसमें केवल जीवामृत का प्रयोग किया जाता है। क्या है जीवामृत है। जीवामृत बनाने की विधि है 10 किलो मूत्र, 10 किलो गोबर, 1 किलो मीठा और 1 किलो विषम और जीवाणु युक्त मिट्टी जो जामन के काम करता है। इसको लेकर एक ड्रम में हम लोग मिलाते हैं और पृथ्वी की चाल क्लॉकवाइज हम लोग चलाते हैं। 48 घंटा में हमारा 1 एकड़ खेत का जो जामन है वो पूर्ण रूप से तैयार होता है। उसको बाद हम लोग प्रक्रिया उसमें करते हैं, जो हमारा देसी केचुआ कैसे इसको ग्रो करेगा, कैसे हमारी धरती सब सजल होगी। इसके लिए हम लोग खेतों में कुछ तकनीकी ज्ञान हम लोग देते हैं, उसमें तकनीक कुछ लगाते हैं। जैसे हम लोग आच्छादन करते हैं, आच्छादन के माध्यम से जीवामृत जब भी देते हैं तो हमारे जो धरती में जो देसी केचुए हैं वो ऊपर आते हैं और हमारे धरातल पर पूर्ण रूप से परिपूर्ण खाद वहाँ देते हैं जो हमारे पौधे को मिलता है। जब आपने प्रयोग शुरू किया था, हाँ, तो कब आपको ऐसा लगा कि आपका रास्ता सही है? कोई ऐसी सफलता मिली होगी तो लगा कि बिल्कुल सही? हाँ, बिल्कुल। हमने टमाटर लगाया था, उसमें हमने दिखाया कि जब आच्छादन जब हम देते हैं तो 6 महीना के बाद हमने पाया कि धरातल पर DAP के दाने जैसा हमारे पूर्ण पौधे के बीच में पड़ा रहा।
और टमाटर की सफलता के बाद कुछ और भी प्रयोग आपने किए होंगे जिसमें हाँ हाँ, त्रिस्तरीय खेती, जैसे कि ऊपर नेनुआ हो गया, लौकी हो गया, खीरा हो गया, नीचे हमारा टमाटर रहा, साइड में हमने दिया उस पर खीरा। तो ये भी हमारी रही। सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्राकृतिक आपदा आई उसमें हमारा प्राकृतिक जो भी मैंने खेती था वो सुरक्षित रहा, प्रभाव नहीं पड़ा, वर्षा का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा, ये देखने को हमें मिला। दूसरी बात यह है कि जो आसपास के जो युवा हैं, हाँ वो आजकल बाहर जाने का बड़ा चलन है, क्या जी। रोजगार नहीं है, जी। जिनके पास बहुत ज़मीन है वो भी बाहर चले जाते हैं कि बाहर जाकर नौकरी करेंगे, जबकि बिल्कुल उल्टा है कि अगर खेती में मन से किया जाए तो कमाई की जा सकती है जी, और जी, अच्छा जी। खाया जा सकता है। जी। इसके बारे में कुछ बताइए कि यूथ को कैसे मतलब किसानी और खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो कार्य करने की जुनून होनी चाहिए। तो जिस युवा में कार्य करने की जुनून होगी वही इस कार्य को करेगा, कम से कम देखेगा। अगर नहीं तो कितने बहुत से युवाएं आते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करके हमारे फर्म पर आते हैं, देखते हैं जी भैया कुछ बताओ, हमें भी कुछ करना है। हमने उनसे कहा है कि आप में जुनून होगा तबे ये होगा। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग तो बीएससी एग्रीकल्चर करके आते हैं, लेकिन धरातल की हमें जानकारी नहीं है। उनको प्लॉट पर ले जाकर बारी बारी से जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हुए, दिखाते हुए, खेत में लगाते हुए सब देखते हैं। तो उसमें तो कुछ आ रही है कि नहीं, हम लोग बाहर नहीं जाकर अगर जुनून से अगर हम काम करें तो ये लाभप्रद होगा ही होगा, ये हमें बिल्कुल विश्वास। प्राकृतिक जो आपदाएं हैं इस साल पूर्ण रूप से यहाँ है। तो ये जो देख रहे हैं काफ़ी विकसित हुआ होता अगर इस तरह से लगातार 3 महीना बारिश नहीं हुई होती तब। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक तरफ करेला लगाया हुआ है, एक तरफ खीरा लगाया हुआ है। तो ये प्लॉट जो देख रहे हैं इस पर आच्छादन दिया जाता है। खाद्य तत्व परिपूर्ण मात्रा में हमारे धरातल में है, लेकिन कच्ची फॉर्म में है। इसको कैसे हम शुष्क पर्यावरण में बदलें, तो इसके लिए हम लोग आच्छादन देते हैं। तो आच्छादन से ये होता है कि जब इस पर हम जीवामृत डालते हैं तो हमारे देसी केचुए का समाधि टूटता है और 15 फीट 10 फीट नीचे जो हमारे देसी केचुआ पड़े हुए हैं सुसुप्ता अवस्था में, वो जागृत होकर आकर नीचे से खाद्य तत्व लाते हुए हमारे धरातल पर देते हैं। आच्छादन इसलिए दिया जाता है कि हर किसी का अपने जान का मोह है जो, तो आच्छादन से वो पूर्ण रूप से अंधेरा रहता है। वहाँ पूर्ण रूप से ये देख रहे हैं आप, ये नाली है। सिंचाई देने के लिए ये नाली में ही हम पानी देते हैं और इस पर पूर्ण रूप से हम आच्छादन बिछाते हैं। तो आच्छादन के माध्यम से आप देख सकते हैं यहाँ का मिट्टी, आप देख सकते हैं यहाँ का मिट्टी, ये भुरभुरा है, देख रहे हैं भुरभुरा है, ये दाने 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 जैसा है। तो हर जगह खेत का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। देखिए खेत का स्ट्रक्चर देखिए, देसी केचुओं का प्रकोप काफ़ी इसमें बड़ा है। अभी तो बहुत कम दिन का पौधा हुआ है, 15-20 दिन में हमारा इस पर चला जाएगा। तो इस साइड में हम ये धनिया, मेथी वगैरह जो भी क्रॉप हुआ इसमें हम ले लेंगे। इसके बाद चलकर हम इसमें फिर टमाटर की खेती लेंगे जो ऊपर की तरफ जाएगा। प्रगतिशील किसान हूँ। ऐसे तो मेरा मुख्य पेशा था टमाटर की खेती करना। तो टमाटर के खेती में पहले रासायनिक खादों का जो प्रयोग किया तो इस पर ध्यान ही नहीं गया कि भाई इससे प्राकृतिक दृष्टि से कैसी इसकी सुरक्षा की जाए। तो मैंने पाया कि टमाटर की खेती में अगर गेंदा की खेती की जाए तो उसमें निमाटोड की बीमारी वगैरह का कंट्रोल होता है, कुछ रोग का भी उसमें कंट्रोल होता है। तो मैंने गेंदा की खेती शुरू की। जैसे हम टमाटर लगाए उसमें 4 धारी के बाद 1 धारी हमने गेंदा का खेती किया। उसमें हमने पाया कि जो रोग पहले आते थे गेंदा के फूल लगाने से हमारा रोग जो है वो कंट्रोल हुआ। रोग की बीमारी जो हमारी थी वो बहुत कम हो गई। फिर हमने इसमें क्रॉप के माध्यम से, जैसे हमने टमाटर को देना था उसमें
चना लगाया, ये लगाया, तो हमको फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों की ज़रूरत थी। तो और रोग प्रबंधन के लिए हमें उस पर कीटनाशी देना नहीं था, इसलिए हमने गेंदा के पौधे से कंट्रोल किया। ये देख रहे हैं रजनीगंधा का पौधा है, आप देख रहे हैं इतना ना स्मेल इसमें भिन्न स्मेल आता है कि एक किलोमीटर के रेंज में इसका खुशबू बराबर जाया करता है। जाने वाले लोग कहते हैं भाई कहाँ से सुगंध आ रहा है। इसके बाद अगर गेंदा की बात की जाए तो गेंदा आपको जनवरी फरवरी में हमारे फर पर आप आइए, देखिए एक भिन्न स्ट्रॉबेरी लगा हुआ है, गेंदा का भिन्न प्रजातियों का फूल लगा हुआ है और बहुत से और फूल लगे रहते हैं। अभी तो ये वर्षा इतना ना प्रभावित किया है कि तो सब लोगों के पास है। ऐसा देखने को मिला है कि 200 साल का रिकॉर्ड है कि इतना 200 साल में इतना बारिश नहीं हुई है, ये तो सर्वविदित है। तो इस परिस्थिति में भी हमारा जो पौधा है आप देख सकते हैं कि कितना स्वस्थ है और सब फ्लावरिंग स्टेज में है। इधर के आप देख सकते हैं गेंदा का पौधा भी अभी देख रहे हैं बरसात से इतना न प्रभावित है, फिर भी हम लोग तकनीक के बल पर इसको जिलाए हुए हैं। आप में जुनून होगा तबे ये होगा।